महाराज जी, अगर हमारे जैसे हम अपने घर में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं नाम जप की, और हमारे घर वाले मांस मदिरा सब कुछ चल रहा है, तो अब यही दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि ऐसा कुसंग मिला है। मतलब अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो भगवान के नाम का जप करना चाहता है भगवान, लेकिन फिर भी भक्ति हो सकती है, क्योंकि जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। भगवान विभीषण जी से कह रहे हैं, जिम दसनन मऊ जीभ बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में बड़ी कोमल जीभ रहकर अपना काम चला लेती है, नहीं चला रही, ऐसे ही लंका में पूरा लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा, लेकिन वहां भी विभीषण जी ने भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रेमी रे। और वहां तो हमें लगता है केवल विभीषण जी ऐसे होंगे जो मांस न खाते होंगे, नहीं तो सब मांस खाने वाले थे। मदिरा मांस का तो वहां मतलब आहार ही था। कुंभकर्ण के लिए पूरा एरिया जमा किया जाता था, जब जगता था तो एरिया के भैंसे खा जाता था, जैसे अपने पकौड़ा खाते ना, ऐसे वो भैंसे खाता था, भैंसे है, बकरी है, सब मतलब। तभी भगवान ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने सोने का, कि एक दिन जगे 6 महीने सोए नहीं तो पूरी सृष्टि का आहार कर जाएगा, ऐसे लोगों के बीच में रहकर उसने भजन किया। तो आप घबराइए मत, वो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। आप अंदर ही अंदर राधा जपिए, अंदर इसलिए करें कि बाहर कंठी बांधोगे, तिलक बांधोगे तो मांस मदिरा पीने वाले लोग वो आपका हो सकता है विरोध करें। तो हमें लगता है भक्ति विरोध नहीं, अगर कोई कह रहा कंठी ना बांधो तो ये ले उतार के रख दो, भक्ति अंदर का विषय है। बिल्कुल संसारी बन के रहो और अंदर राधा राधा जपो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। भजन से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि बाबा जी बनने से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कहीं भागने से भगवान की प्राप्ति होती है। सच्ची मानो, आप अपने घर में मेहनत की कमाई का जो अन्न पा रहे हो और जो भजन कर रहे हो, और कभी भूखे टूटे को आपने भोजन करा दिया, ये सबसे बढ़िया बात है। हम लोगों का हिसाब कटता है, जो हम वस्त्र पहने इसका भजन जाता है, जो प्रणाम करते हैं उनको भजन जाता है, जो भोजन देते हैं उनको भजन जाता है। ये सब फ्री नहीं है, यहाँ सबका टैक्स है, और अगर भजन कम पड़ गया तो हमको नरक जाना है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु गोर नरक मा परई। अच्छा, आप इस भागवतिक टैक्स से बचे, मेहनत की कमाई से कपड़े पहनते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, और अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को भी दे देते हैं। गौ सेवा, संत सेवा, आए हुए अतिथि की, भिक्षुक की सेवा। तो गृहस्थी धर्म बहुत बड़ा है। हम लोग गृहस्थी धर्म में ही पैदा हुए और गृहस्थी धर्म से ही हमारा पोषण होता है, पोषण भी गृहस्थी धर्म से होता है। अगर ये आप लोग समझते हो कि गृहस्थी धर्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तो आप सच्ची मानो, सबसे पहले गृहस्थी को भगवत प्राप्ति होगी, पर धर्म से चले। अब पराई बहनी बिटिया से गंदी बातें करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओगे। चाहे और अगर अच्छे आचरण करोगे, 4 रोटी अपने से बचा करके गौ सेवा संत सेवा में दे दी, तो वही तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा। खूब नाम जप करो, कोई परेशानी नहीं। कहाँ भाग के जाओगे? आज हमें एकांत बता दो, कहाँ एकांत है? कहीं एकांत नहीं बचा। हिमालय में भी चले जाओ तो वहां भी लोग आजकल जो है जहां भी एकांत समझते हो वही शूटिंग शुरू है। कि नाम पर जब करते हैं 10 मिनट एकांत में बैठ के, तो उसी टाइम पे पत्नी कुछ काम बता देती है, बच्चा कोई बात नहीं, तो उठ के खड़े हो गए, काम करने लगे, राधा राधा अपना काम करने के लिए चल दिए। राधा भगवान को एकांत में बैठकर भजन करने से नहीं मिलते, काम करते हुए भजन करना सबसे श्रेष्ठ बात है। झाड़ू लगा रहे, फावड़ा चला रहे, व्यापार कर रहे हैं, पानी ला रहे, कुछ भी काम कर रहे, राधा 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 क्या जाता है? माले चलाने से भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान सुमिरन करने से प्राप्त होते हैं। हम सुमिरन करें भगवान का, माला के बिना सुमिरन करें। गिन लो भगवान, तुम गिन लो, वो तो सब जान ही रहे हैं। तो खूब भजन करो और गृहस्थी में रहो, और ये जरूर करो कि अपनी कमाई का 4 रोटी का हिस्सा कभी किसी भूखे को खिला दो, कभी किसी गाय को दे दो, कभी किसी बीमार को 10 रुपया तुम्हारे लग जाए। ये बढ़िया परोपकार ये गृहस्थी में जरूर करना चाहिए, और नाम जप करना चाहिए, और भगवान के आश्रित रहना चाहिए। आश्रित का मतलब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया भजन है, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि बाबा जी ज्यादा भजन कर लेते हैं। ऐसे किया ना आपने, ऐसे इसका भी टैक्स है, हमारा भजन जाएगा आपके पास। आप साष्टांग लौट गए ना, ये खुशी की बात नहीं है। तुम्हारे पुण्य जा रहे हैं, अगर भजन नहीं करोगे तो वो साष्टांग वाला पुण्य ले गया और तुम नरक जाओगे। बहुत होश की बात है, ये कोई खिलवाड़ नहीं। ये जो सिद्ध पुरुष भजन में निरंतर लगे, उन्हीं से जगत का कल्याण होता है, वही मंगल होता है। नहीं तो एक एक का टैक्स है, जैसे भारत सरकार का हर वस्तु में टैक्स है ना, ऐसे भगवान का टैक्स है, हर एक चीज में टैक्स है। कोई तुम्हारे पैर छू रहा है, कोई तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई धन दे रहा है, वो सब भजन ले रहे हैं, वो हमारा सब भजन ले रहे हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है।